Good morning students. Today we are going to continue chapter number 11 transport and communication. कल हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, और रोडवेज के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है. Today's topic is railways. India has the largest railway system in Asia and the fourth largest in the world. जो इंडिया में आपके सबसे लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है कहाँ पे, एशिया में, ठीक है. एशिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम कहाँ है, इंडिया में, ठीक है. और वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है इंडिया, आपके फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है, फोर्थ नंबर पे है. मतलब इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है एशिया का और वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे है, ठीक है. द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया was started in 1853 between Mumbai and Thane, covering a distance of about 34 kilometers. जो आपकी फर्स्ट रेलवे थी इंडिया की, फर्स्ट ट्रेन आपकी कब स्टार्ट हुई, 1853 में. कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू थाने. और ये डिस्टेंस कितनी कवर करी, 34 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है. जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी वो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई, ठीक है, चली और उसने 34 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है. इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. और ये कब स्टार्ट हुई थी, जब ब्रिटिश रूल कर रहा था हमारे इंडिया पे, उस टाइम ये रेलवे, ये जो फर्स्ट ट्रेन थी हमारी, जो रेलवे है वो स्टार्ट हुई, ठीक है. रेलवेज आर द मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हेंस प्रेफर्ड बाय ट्रेवलर्स ऑल ओवर द कंट्री. जो रेलवेज है, जो रेलवे है, जो ट्रेन्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, ठीक है. और कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रेलवे है, ठीक है, ट्रेन. इसलिए जो लोग हैं कंट्री के, वो ऑल ओवर कंट्री में ट्रेवल करने के लिए रेल को सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं, ठीक है. रेलवेज को ही, ट्रेन में ही जाना चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है. लार्ज अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ आर कैरीड टू द सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स फॉर सेल विद इन द कंट्री बाय ट्रेन्स. बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें हम कमोडिटीज़, मतलब अपने सामान को कैरी कर सकते हैं, ठीक है, उनको इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं ट्रेन के थ्रू, और मार्केट्स तक पहुंचाते हैं, किसके लिए, सेल के लिए, ठीक है. विद इन द कंट्री, आप कहीं भी कंट्री के अंदर आप कहीं भी भेज सकते हैं ट्रेन के द्वारा, ठीक है. बहुत सारा सामान एक साथ जाता है, ठीक. देयर आर स्पेशल ट्रेन्स कॉल्ड गुड्स ट्रेन यूज्ड फॉर दिस पर्पस. और जिसमें सिर्फ सामान को जो भी हमारी कमोडिटीज़ या सामान होता है, गुड्स होता है, लगेज होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स ट्रेन, ठीक है, मालगाड़ी, ठीक. द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आर दस मेड अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या आता है, वो हर सिटीज़न, मतलब हमारी जो कंट्री है उसके हर सिटी तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है. जितना भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है वो ट्रेन के द्वारा, ठीक, वो पहुंचाया जाता है हर कंट्री के हर एक कोने तक, ठीक है. इंडियन रेलवेज इज डिवाइडेड इनटू 17 जोन्स विद देयर हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन द मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री. जो हमारा इंडियन रेलवे है वो पहले 16 जोन्स में डिवाइडेड था, लेकिन अब करेंटली 17 जोन्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है. एक जोन और ऐड हो गया है, ठीक. विद देयर हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन द मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री. और जो इंडियन रेलवेज के जो हेडक्वार्टर हैं वो कंट्री के हर एक मेजर सिटीज़ में लोकेटेड है, ठीक है. द रेलवेज यूज 3 टाइप्स ऑफ रेल गेज: ब्रॉड गेज 1.69 meters, मीटर गेज 1 मीटर एंड नैरो गेज इज 0.77 मीटर. जो रेलवे है वो कितने टाइप के रेल गेज यूज़ करती है, 3 टाइप के, ठीक है. अब आपके 4 टाइप के हो गए, एक स्टैंडर्ड टाइप ऐड हुआ है जो कि मेट्रो रेल्स के लिए है, ठीक. आपके ब्रॉड गेज में
ये आपका गेज होता क्या है? रेल गेज जो आपकी ये जो ट्रेन की पटरियाँ रहती हैं, ठीक है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये जो इन दोनों पटरियों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गेज बोलते हैं, ठीक है। तो इन गेज की डिस्टेंस दी हुई है। ब्रॉड गेज की डिस्टेंस है 1.69 मीटर्स और मीटर गेज की डिस्टेंस है 1 मीटर एंड नैरो गेज की डिस्टेंस है 0.77 मीटर्स। गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स ऑन विच द ट्रेन मूव्स। गेज कौन सी डिस्टेंस है? अभी मैंने आपको बताई है, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम गेज बोलते हैं। ऑलमोस्ट द होल कंट्री इज कनेक्टेड थ्रू रेलवेज इंक्लूडिंग द हिल स्टेशंस। मतलब लगभग पूरा कंट्री है हमारी पूरी कंट्री किसके थ्रू कनेक्टेड है? रेलवे के थ्रू कनेक्टेड है। और उसमें हमारे हिल स्टेशंस भी आते हैं, ठीक है, हिल स्टेशंस भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। पूरी कंट्री हमारी रेलवे के थ्रू कनेक्टेड है। द रेलवेज इवन कट थ्रू द माउंटेन्स रेंजेस बाय वेज ऑफ टनल्स। अब जो रेलवे हैं वो माउंटेन्स भी चलती हैं, ठीक है, तो माउंटेन रेंज में कैसे? टनल के थ्रू, ठीक है, उसमें टनल माउंटेन्स को कट करके टनल्स बनाई जाती हैं जिनके बीच से हमारी ट्रेन जो है चलती है, मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल्स द घाट रूट्स कट्स थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, द विंध्यास एंड द सतपुरास। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो घाट रूट है वो किसके कौन से पहाड़ों की कटने से बना हुआ है? आपका वेस्टर्न घाट और जो विंध्याचल और सतपुरा के जो आपके माउंटेन्स हैं उनको कट करके बनाया गया है। उस रूट को हम क्या बोलते हैं? घाट रूट, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स लाइक सुपरफास्ट, एक्सप्रेस एंड स्लो पैसेंजर ट्रेन्स। आपकी बहुत डिफरेंट टाइप्स की ट्रेन्स होती हैं, ठीक है। सुपरफास्ट जो बहुत जल्दी चलती है, एक्सप्रेस एंड स्लो पैसेंजर ट्रेन्स, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन्स ये आपकी ट्रेन के नाम है। मतलब वो दे प्रोवाइडेड ऑल कंफर्ट विद इन द कंपार्टमेंट्स फॉर द पैसेंजर्स। और ये जो ट्रेन के जो कंपार्टमेंट हैं पैसेंजर को उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं। द सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव लिमिटेड हॉल्ट्स एंड द पैसेंजर्स कैन रीच देयर डेस्टिनेशन क्विकली। जो सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं उनके बहुत लिमिटेड हॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत कम जगह रुकती है और ये पैसेंजर्स को बहुत ही जल्दी उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। द राजधानी एंड द शताब्दी एक्सप्रेस आर द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। जो इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन सी है? आपकी राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस। दे कनेक्टेड मेजर सिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स। ये जो राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस हैं ये आपके मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को भी कनेक्ट करती हैं, ठीक है। द पैलेस ऑन व्हील्स इज़ अ luxurious train which portrays the culture of the state of Rajasthan and connects major cities of Rajasthan with Delhi। जो पैलेस ऑन व्हील्स है ये क्या है? एक आपकी लग्जीरियस ट्रेन है, ये आपकी एक ट्रेन है, ठीक है, जो पोर्ट्रे करती है क्या? राजस्थान के कल्चर्स को और बहुत सारे मेजर सिटीज़ हैं राजस्थान के जिनको एक दूसरे से कनेक्ट करती है और राजस्थान को दिल्ली से भी कनेक्ट करती है, ठीक है। पैलेस ऑन व्हील्स। द डेक्कन क्वीन दैट कनेक्ट्स मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो अ लग्जरी ट्रेन। जो डेक्कन क्वीन है ये क्या है? ये भी आपकी एक लग्जरी ट्रेन है, ठीक है, जो कनेक्ट करती है मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ महाराष्ट्र के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करती है, ठीक है। These two trains were introduced to attract foreign tourists। और ये जो दो ट्रेन हैं पैलेस ऑन व्हील्स और डेक्कन क्वींस ये इंट्रोड्यूस करी गई थी, क्यों? ताकि जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो इससे अट्रैक्ट हो सकें, ठीक है। Many years ago steam engines were used but now they are being replaced by diesel and electric engines to increase the speed of the trains and quicken the travelling time। बहुत साल पहले
जो ट्रेन चलती थी उसमें कौन से इंजन यूज़ होते थे, स्टीम इंजन, मतलब भाप के इंजन। ठीक है, ये देखिए आप इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, ये स्टीम इंजन, इसमें इस ट्रेन में स्टीम इंजन यूज़ किया गया है। ठीक है, ये देखिए इससे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, धुआं निकल रहा है। ठीक, और अब की ट्रेन में क्या यूज़ किया जाता है, अब की जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर दिया है, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने रिप्लेस कर दिया है किसको, स्टीम इंजन्स को। क्यों, ताकि जो इससे क्या होता है, इससे आपकी स्पीड, जो ट्रेन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और जो ट्रैवल टाइम है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, ट्रैवलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। और पहले जब आपकी जो पहले ट्रेन बनाई जाती थी वो सब स्टीम इंजन से बनती थी, स्टीम इंजन यूज़ किया जाता था। ठीक, रेलवेज आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच लिंक ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो रेलवेज है वो आपका सबसे कन्वीनियंट, सबसे ज़्यादा सेफ, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, और बहुत ही और इसका फेयर जो इसका किराया होता है वो भी कम होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और ये लगभग कंट्री के हर एक पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब हर एक जगह आपको जो ट्रेन है वो कनेक्ट करती है ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है, कन्वीनियंट है, चीप है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, थैंक यू।